हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में टॉरस। थर्टीन से लेके 19 जून तक ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ontaro@gmail.com। चलिए देखते हैं टॉरस क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी तरफ। चलिए टॉरस आपकी बात करते हैं पहले। टॉरस आई थिंक आप में से बहुत लोग के लिए ना, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आपकी शादी हुई है इस पर्सन से। ओके, आई थिंक सम ऑफ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन। अगर मैरिड नहीं है तो वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप इस पर्सन के साथ अभी भी शादी करना चाहते हैं। आई फील अभी भी शादी करना चाहते हैं। यू स्टिल वॉन्ट कमिटमेंट विद दिस पर्सन। यू नो, अगर ऐसा कुछ नहीं है ना तो यू जस्ट वांट समथिंग ट्रेडिशनल फॉर श्योर। यू आर नॉट लुकिंग हियर फॉर एनी टाइम पास। यू नो, आप टाइम पास नहीं करना चाहते, कुछ कैजुअल नहीं चाहते। आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत बड़ा बर्डन हो चुका है। यू नो, इट्स बिकमिंग टू मच ऑफ अ बर्डन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप ही सारे काम कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, अकेला बंदा कितना करेगा। यू नो, सो आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। योर फोकस इज़ यू। कुछ लोगों के लिए आप वर्कोहॉलिक्स बन गए हैं। यू नो, आपने अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया है। और काम जब करते हैं ना, व्हेन यू डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, राइट, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका काम ही सब कुछ है आपके लिए। यू नो, योर वर्क इज़ योर एवरीथिंग फॉर यू। सो आप वर्कोहॉलिक बन चुके हैं। आप एक पूरा अपना फोकस अपने काम पे लगा दिया है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप अभी भी इस सिचुएशन पे काम करना चाहते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी तरफ से टॉरस। आपको पता है कि दिस इज़ ओवर एंड डन विद। यू नो, आपको पता है दैट दिस कनेक्शन और दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी ओवर, बट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। देयर इज़ टू मच रेजिस्टेंस फ्रॉम योर साइड। सो क्या हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हुए जा रही है अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन। यू नो, यू आर रिपीटिंग अ पैटर्न ओवर एंड ओवर अगैन। ये पर्सन ने प्रॉबली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लाई हो आप दोनों के बीच में। यू नो, देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। इट्स लाइक, यू नो, लिटरली अ पार्ट ऑफ यू वांट्स टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एक तरफ से आपका दिल कह रहा है कि भाई कोई नया डायरेक्शन चूज़ करे। यू नो, लेट्स जस्ट डू समथिंग एल्स। इस पर्सन को छोड़ दे और आगे बढ़ते जाए। यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स बिकमिंग टू मच। लेकिन आपकी तरफ से अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट हो रही है। यू आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है, बट यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग, बिकॉज आपके इंटेंशन में है ही नहीं इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करना। बिकॉज आपका तो दिल टूटा हुआ है। इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, बीच में किसी और को ले आया या फिर किसी और को चूज़ कर लिया। या यू नो, इन्होंने ओके, कम्युनिकेशन तो नहीं करनी है आपको, दैट्स फॉर श्योर। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन ने जो भी पेन दिया था, यू रिलीजिंग इट, बट एक रेस्टिंग एंड रिजुवनेटिंग की एनर्जी देख रही हूँ मैं। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ कि आप जो भी कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बट अब आप
ऐसे मोड पे आ चुके हो ना वे यू आर मूविंग फॉरवर्ड विथ पॉजिटिविटी, यू नो, कि भाई दिल टूटा है ना मेरा, ठीक है दिल टूटा है, तो इस पर्सन को वापस चांस देने का मतलब क्या है, यू नो। लेकिन अभी भी लाइक आई सेड ओवरऑल यू आर स्टक ऑन दिस पर्सन। आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, या एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनसे, एक तरफ से आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे यार वापस एक नई शुरुआत चाहिए, और दूसरी तरफ से एक ऐसी एनर्जी कि भाई सब कुछ मुझे ही अगर करना है तो फिर रिलेशनशिप का मतलब क्या हो। रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ दो लोग साथ में होते हैं, राइट। और अगर दो लोग साथ में नहीं है और एक ही बंदा एक ही बंदी को सब कुछ काम करना होता है या उन्हें ही सब कुछ प्रेशर लेना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है रिलेशनशिप की, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। यू आर बोथ गिविंग ईच अदर द साइलेंट ट्रीटमेंट, टॉरस, बोथ ऑफ देम। इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि अब आप इन्वेस्ट नहीं करते इनमें, यू नो, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन देम। इक्वल बैलेंस नहीं हो रहा है। पहले जितना इन्वेस्ट करते थे, जितना प्यार करते हैं ना, अब वो नहीं करते आप उनसे। या आपने काट दिया ना इनको, यू कट दिस पर्सन ऑफ। आप में से बहुत लोगों के लिए इन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं किसी नए पर्सन के साथ। दूसरे लोगों के लिए इनको पता है कि मतलब आपने इनको मतलब बहुत खरी खोटी सुना दी और आप तो आगे बढ़ गए, यू नो। सम ऑफ़ यू, इनको लग रहा है कि आपकी शादी हुई है, होने वाली है, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी और के साथ। ये पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स में आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, ओके, दे वांट टू से सॉरी टू यू। वापस से कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट है। ये पर्सन या तो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, यू नो, मे बी दे हैव ट्रस्ट इश्यूज़ विथ यू। और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन मतलब बहुत थोड़े शक्की मिजाज के हैं, यू नो, शक करते रहते हैं, हमेशा स्केप्टिकल होते हैं। इनके लिए ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो, 1 साल रहो, 2 साल रहो, 6 महीने रहो, 10 साल रहो, इनका शक करने का वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बहुत इमोशनल है आपके बारे में, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते आपको। आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, तो फ़ायदा क्या है टॉरस के पास आने का। लेकिन इवेंचुअली जो भी फीलिंग्स हो इनकी, ये उनकी फीलिंग्स है, बट इंटेंशन तो अब द गुड पार्ट इज़ इंटेंशन है कि आपके तरफ आना, एक कमिटमेंट लेके आना। उनकी इंटेंशन है कि आपको एक कमिटमेंट दे दे, सिक्योरिटी दे दे, स्टेबिलिटी दे दे, ओके। और आउटकम में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इवेंचुअली ये कनेक्शन को वापस से फील कर रहे हैं। जो भी साइलेंट ट्रीटमेंट आप एक दूसरे को दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन अंदर की बात ये हो रही है कि आप लोग इनको भुला नहीं पा रहे हैं, और ये पर्सन आपको भुलाने को तो बहुत दूर की बात है, इनफैक्ट ये सोच रहे कि भाई कैसे ये सिचुएशन को वापस शुरू की जाए, कम्युनिकेशन कैसे की जाए, अपोलोजाइज कैसे किया जाए। बट कहीं ना कहीं बस उनको एक ही प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, लगता नहीं है, हो गए ही। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो ना, तो आपके पर्सन को लगता है कि उनके साथ आप बेईमानी कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। बिकॉज अगर आप मैरिड हो तो उनके साथ और इनके साथ दोनों तरफ कैसे कमिटमेंट कर सकते हो, राइट। यू आर गोइंग टू बी जगलिंग। तो इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं इन्हें हमेशा, आप बोलते हो कि आप उनको पूरी डील दोगे, आप उनके साथ पूरी ईमानदारी से रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैम, ओके। मुझे तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन को पता है या तो आपकी शादी हो रही है या आपकी शादी हो चुकी है, और इन्हें पता लगता है कि भाई जब शादी हो चुकी है, होने वाली है, तो मेरे साथ हाउ विल टॉरस बी एबल टू बी फेयर विथ मी। बैलेंस कैसे लाएंगे, जस्टिस कैसे लाएंगे। आपके हिसाब से मेहनत तो अभी भी आप करना चाहते हो फॉर श्योर, बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिज करने वाले हो, या फिर आपकी ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिज हुई है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का एडवांटेज लेते हो, उन्हें पूरा जस्टिस नहीं करते हो आप रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप मुझे लगता है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। यस, आपके पर्सन कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं, आपके पर्सन कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाली है। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन करने तो आएंगे आपके पर्सन आपकी तरफ, लेकिन आप है ना पुरानी बातों को लेके ना वापस मतलब खिचड़ा कर देंगे। मेहरबानी करके ना करें ऐसा, बिकॉज ये कम्युनिकेशन तो करने वाले हैं, दे आर रेडी टू टॉक टू यू। जो भी है स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देने तो चाहते हैं, कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी, यू नो। लेकिन
आप पुरानी बातों को लेके अगर आपने वापस वही वही लड़ाई कर दी, कॉन्फ्लिक्ट कर दी, वही सब कर दिया ना, तो देयर आर चांसेस वापस ये मतलब वही हो जाएगा, आप दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल जब ये कम्युनिकेशन आती है आपकी तरफ, बिकॉज जैसे मैंने कहा था पेज ऑफ कप्स उनके दिमाग में ऑलरेडी है कि भाई आपकी तरफ आए कम्युनिकेशन के साथ। एक सेकेंड, यस जैसे मैंने कहा था ना कि प्यार तो आपको बहुत है इस पर्सन के साथ, लेकिन आप में सब कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि भाई प्यार तो है, लेकिन ठीक है यार ऑप्शंस ओपन करते हैं। आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं या कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं कि भाई कब तक बंदा वेट करे, कब तक कोई किसी का वेट करे, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा लाइफ में। सो बढ़ना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप एक तरफ से होल्ड बैक भी कर रहे हैं, बिकॉज आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाया कि इस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। वैसे लेट गो किया होगा लेकिन दिमाग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और आपके पर्सन तो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आए वापस एकदम से। इंटेंशन में तो अच्छा है, एस ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, और आउटकम में मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आएंगे कम्युनिकेशन के साथ, लेकिन जैसे मैंने कहा था बदतमीज़ी ना करें और तमीज़ से बात करें, और जो भी है सही से दिमाग गर्म किए बिना, विदाउट गेटिंग एंग्री और टेम्परामेंटल, आराम से मैच्योर एडल्ट्स की तरह बात करें, तभी बात आगे बढ़ेगी। अगर लड़ाई करने वाले और वापस वापस वही पास्ट की बातें सोचने वाले हैं, इट्स गोना बी ओवर। ठीक है, बाय बाय।